ओपन डाइस। एक एक को समझ लो पहले, ठीक है ना। साथ साथ में बोलो समझ। आ जाइए। एक, अच्छा ठीक है, हम सारी डाइस को एक साथ बना ही देते हैं, ठीक है। हाँ लेट हो गया वो, विकास। ठीक है बैठो, बहुत लेट हो गया आज। ये वही आपकी ओपन डाइस है, ठीक है ना। ओपन डाइस समझ लीजिए अच्छे से, बहुत इजी है, बहुत परेशान नहीं है, सरल है, कठिन नहीं है। बना देते हैं आपका, पहले बना ही देते हैं ना। बिल्कुल। देख लीजिए कितने टाइप से ओपन डाइस बनेगी, ठीक है ना। तो एक दूसरी टाइप हो गई, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। एक और देख लीजिए। कितनी हो गई है, काउंट करके बताते रहना है आपको। कोई बात नहीं, एक बढ़ा लेते हैं। अभी ठीक है। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ करके देखते हैं। देखो, ऐसे ही बनेगा, सेम। ठीक है, कितनी हो गई है। हम्म। देखो, अभी आपको समझा रहे हैं, बस आप समझ लीजिए, इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, हर फिगर को बता देंगे, बस एक बार आप समझ लीजिए बस। ठीक है ना। एक और तरीका देख लीजिए। ठीक है, बस एक, अभी बनाना मत भाई, बनाना मत।
समझा दूंगा अभी, बस आप फिगर को थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि ओपन डाइस बन कितने कितने तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। एक और तरीका नहीं, और किसी तरीके से बन सकती है तो वो भी देख लेते हैं, कुछ नहीं। देखो, थोड़ा अच्छे से बनाओ भाई, खराब ना लगे। करते रहिएगा। चार बॉक्स तो बन ही गए हैं, ठीक है ना। चार बॉक्स बन गए हैं, तो हम एक तो ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं। चलो भाई मान लेते हैं। अब एक एक को समझिए। दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छह तरीके से आपकी ओपन डाइस बन सकती है, और भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इतना ही काफी है। अब समझिए बात को, ये इसको समझिए पहले। ये इसमें कितने बॉक्स हैं? डाइस है, छह सतह होंगी, छह बॉक्स होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसमें कितने हैं? करेक्ट। इसमें भी वही है ना, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। आप इधर उधर के इस बॉक्स को यहाँ लगा सकते हो, ऐसा क्या है। इसको नीचे खसका सकते हो, नहीं खसका सकते हो। आप वो देखे हैं नहीं देखे हैं करके, करते होंगे, वही है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये, अब इसमें क्या है, देखो, ये भी समझिए। मान लो एक बॉक्स है ना? हम इसको कैसे काट सकते हैं, देखो कितने तरीके से काट सकते हैं। मतलब, ठीक है ना। अब देखिए, वही हमने किया है भैया। एक बॉक्स को यहाँ लगा दिया है, एक टुकड़े को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया है, तो एक बॉक्स ही ना। बोलो। तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और ये मिलकर के हुआ, आया। जो ये बना है, इसमें भी कितने सतह है, मतलब कितने बॉक्स है? छह ही है। और किसमें कंफ्यूजन है? इसमें है। देखो, ये इसके चार खंड करो तो एक ही बॉक्स होगा, या क्या है ये, मतलब क्वार्टर क्वार्टर इस टाइप से बोलते नहीं हो। तो देख लो, अगर दिक्कत है तो देख लो। निकल गया है एक बॉक्स का ही। हाँ, ये जो है, ये कैसे करेंगे? ये एक बॉक्स का हाफ, ये आधा आधा है, हाफ हाफ है, ठीक है ना। समझना ही बात अब, आया। खुले पासे में, खुले पासे में ओपन डाइस, ठीक है। खुले पासे में विपरीत सतह,
खुले पासे में विपरीत सतह एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा ना, खुले पासे में विपरीत सतह एक सरल रेखा में होती है, एक सरल रेखा में होती है, एक बॉक्स के अंतराल पर या एक बॉक्स के अंतराल पर, एक बॉक्स के अंतराल पर या अंतराल में, जैसे भी आप करना चाहें, में लिख दो, काट के में लिख दो। चलिए अभी बात को समझिए, क्या हमने बोला, ओपन डाइस की जो विपरीत सतह होगी वो एक सरल रेखा में होगी। देखिए समझिए बात को, अगर मैं ये कहूं कि इसके विपरीत, इस सतह का विपरीत कौन होगा, तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना, सरल रेखा में होगा। किस रेखा में होगा, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में होगा, बिल्कुल सरल रेखा में होना चाहिए, समझ गए ना। और एक बॉक्स के अंतराल पे होना चाहिए, यानी एक बॉक्स को छोड़ करके होना चाहिए, बस वही नहीं है। कैसे निकालोगे, ओपन डाइस में विपरीत सतह एक सरल रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में होती है, एक बॉक्स के अंतराल पर, समझ में आई बात। अब समझो, 1 2 3 4 5 6, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब ये कहा जाए कि दो के विपरीत कौन है, आप क्या करेंगे, देखिए, तो इसके विपरीत कौन होगा, बात समझ आई। और 3 के विपरीत कौन होगा, 5 के होगा। हम लिख सकते हैं ना, इधर ही कर दे कि 2 के विपरीत कौन है, बता दीजिए, और 3 के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत कौन होगा, जो सतह पे छूट जाएगी वही उसका विपरीत हो जाएगा। बोलो, आया, एनर्जी नहीं है क्या, आया, एनर्जी में रहा करो सब लोग थोड़ा सा, है, फिर से देख लो, ओपन डाइस एक विपरीत, यानी विपरीत सतह एक सरल रेखा में होगी, एक बॉक्स के अंतराल पर होगी, ठीक है। और जिस जो सतह छूट जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि अगर आपसे पूछे, कहीं से भी पूछे कि एक के विपरीत कौन बताओ, एक के विपरीत कौन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी देखो 1 2 3 4 5 6, देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे हम। अगर मैं कह दूं कि 2 के विपरीत क्या है, ऐसे मत दो आंसर, पहले बनाओ, 1 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में बनाना है, यही प्रैक्टिस तो करना है। क्या, हाँ बोलो बोलो, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये नीचे आ जाए तो, ये नीचे आ जाए तो आने दो, क्या दिक्कत है, चलो मान लेते हैं ये 1 मिनट नहीं है, ये मान लेते हैं नहीं है, 6 हो गया, क्या फर्क पड़ता है, ये इसका होगा, ये इसका अपोजिट होगा, तो ये इसका ही होगा। और पूछो, बोलो,
आया। डाइस तो हम किसी भी तरह से बना लेंगे ना, हमने एक तरीका ही बताया था, ठीक है। यहाँ लगा दें इसको, फिर हम नीचे कर दो, ऊपर कर दो, यहाँ लगा दो, यहाँ मिटा के यहाँ लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो नहीं, नहीं हटेगा ना। अगर हम इसको हटाएंगे, मान लो ऐसे, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कहना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कर दिए आप। अभी देखिए, यही है ना आपका। अब देखो, ये इसके विपरीत होगा, और ना ये इसके विपरीत होगा, ना ये इसके विपरीत। कहने का मतलब आंसर जो आएगा गलत आएगा, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है गलत पूछा जा रहा है, नहीं पूछेगा इस तरह से। है इसी टाइप का, देखते जरा, इस टाइप का नहीं होगा, दिखाओ जरा, हो सकता है गलत हो गया अब भी बनाए हो सकता है गलत बना दिया हो, मैं मान सकता हूँ गलती हुई हो उनसे, बट ये नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं बना था, कहीं बॉक्स आपने नजर कर सुन लिया। चलो कोई नहीं, नहीं वो कुछ दूसरे तरीके से था ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए। देखो, पूछेगा जब इसी तरीके से पूछेगा, ठीक है ना, इसीलिए हमने 6 डायग्राम बना के दिखा दिए हैं। वो लगभग लगभग इसी तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछ लेगा। आई बात समझ में? पहली और दूसरी डाइस कर ले जाओगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुन लो। ओपन डाइस में जब बनेगा, तो जो उसकी विपरीत सतह होगी वो एक सीधी रेखा में होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे इसका ये होगा तो इसका ये होगा, ये छूट रहा है तो इसका ये नहीं होगा, नहीं इसका ये होगा, ठीक है। अब जो बाद में छूटेगा, हम ये कह सकते हैं कि दो के अपोजिट अब क्या होगा, ठीक है। इन दोनों में कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं है, हम इस पे आए फिर, ठीक है। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, बनाए हम, स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे भाई। देखो, ये इसका अपोजिट होगा, पहले जान लो, स्ट्रेट लाइन का होगा, और फिर ये इसका होगा, होगा, और ये इसका होगा, सबके बन गए हैं। आप कह सकते हैं कि एक का अपोजिट 5, एक का अपोजिट 5, दो का अपोजिट 4, और 3 का अपोजिट 6। जहां से मर्जी करे पूछ लेने दोस्तों, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, बच जाता तो वही उसका अपोजिट हो जाता। बोलो, आया ना, भूलना मत, पूछता बहुत है, गुड, हर पेपर पूछता है, आता है बड़ी आसानी से, जाता भी है बड़ी आसानी से, प्रैक्टिस नहीं करोगे चला जाएगा, है ना। अब तो हो जाना चाहिए भाई, है ना। तीनों डाइस आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन चलना है, सरल रेखा में चलना है, जितने की सतह बन जाए ठीक है, जिसकी नहीं बन पा रही, छूट रही, वही उसका अपोजिट हो जाएगा, बस।
आगे थोड़ा सा अब हम लोग घुमाएंगे क्वेश्चन को, कुछ है नहीं फिर भी आप घूम लीजिए, थोड़ा सा घुमा देते हैं ना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? कुछ भी रख दो यार, क्या जाता है, जीरो कर दो। अच्छे से समझो। ठीक है, पहले तो आप बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे करेंगे? बताओ, एक के अपोजिट कौन होगा? दो के अपोजिट कौन होगा? तीन के अपोजिट कौन होगा? नो 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 नो, गलती। देखो, तो एक के अपोजिट क्या है बताइए जरा, दो के अपोजिट क्या है? क्लियर? क्लियर ना? छूटा क्या? छूटा क्या है? तीन। और तीन के अपोजिट क्या होगा? अब सुनो, ऐसी स्थिति में पूछेगा, अच्छा, तो बस कुछ नहीं करना है, आप ऑप्शन में चले जाना। ऑप्शन ऐसे मिलेगा आपको, देखो इधर ऑप्शन मिलेगा, इसी का बता रहा हूँ। ऑप्शन कुछ इस तरह से मिल सकता है कि तीन के अपोजिट जीरो होगा, मतलब ऑप्शन ए, हाँ, तीन के अपोजिट क्या होगा तो जीरो कह देगा। ऑप्शन बी कह देगा कि ये होगा। ऑप्शन सी कह देगा कि भैया ये डॉलर होगा। ऑप्शन डी कह देगा, क्या कह देगा? वो कहेगा चारों को दे देगा ना। इसको दे दिया, डॉलर को दे दिया, और इसको दे दिया, इसको दे दिया। बोलो इसमें कहेगा ऑप्शन आपका क्या है? हाँ, बस क्लियर। ऑप्शन क्या है आपका? डी। समझ में आई बात? घुमाऊं क्वेश्चन को थोड़ा सा, घुमाता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। ये भी हटा दिया मैंने, और ये भी हटा दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ। ठीक है, पाई है, कुछ भी दे रहा हूँ, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सही है ना, इनमें से कोई नहीं। अब इतना कहाँ लगा रहे हो आप लोग, हैं?
जो बोलो तेज से बोलो। ए, ये तो कहीं है नहीं, छोड़ो, तो हो ही नहीं सकता। बी भी कहीं है नहीं, हो ही नहीं सकता। थ्री, थ्री का तो पूछ ही रहा है, और थ्री क्यों, थ्री तो हो ही नहीं सकता। डिजिट तो अब हो ही नहीं सकता, अंक तो कोई हो ही नहीं सकते, होंगे इसी में से। तो क्या, बस, चलो नहीं आया। आया, नहीं आया। डाउट हो तो बोलो, आगे चले। कुछ नहीं, फिर से समझो इसको, मिटा देते हैं सारा कुछ। अभी वैसे ही है। पहले तो हम बनाएंगे, दो का अपोजिट क्या होगा आप पहले ही बता दो। क्या होगा स्ट्रेट लाइन में, तो हम सीधे से लिख लें। ठीक है, एक के अपोजिट क्या होगा, बचा क्या है तीन, और तीन का जब पूछे कि तीन के अपोजिट क्या होगा, तो ऑप्शन में देख लो, अगर कहीं ऑप्शन में ये चारों हैं तो यही होंगे, है ना, कुछ भी मतलब। ऑप्शन में अगर ये चारों हैं तो थ्री का अपोजिट यही होगा, और ये चारों में से कोई एक है बाकी नहीं है तो वो होगा। बोलो। नहीं आया। चले फिर हम आगे इस डाइस पे चलते हैं। अब अगर उसको कर लिए हो तो इसको भी कर लोगे। तो देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव है, कुछ भी दे दो, रुपए, डॉलर, है ना, और क्या, मान लो कॉइन दे देते हैं, सी दे देते हैं, कुछ भी दे दो, जो भी मन में आए, थीटा कर दो, कुछ भी कर दो, नहीं कर पाओगे इसको। कहे, अब इसमें कुछ तो रह ही नहीं गया है यार, कुछ नहीं रह गया है, फिर वही काम करना है, दो के अपोजिट और एक के अपोजिट, तीन छूटा ना, तो तीन के अपोजिट यही होंगे भैया चारों, और चारों में से कोई अगर ना हो, एक हो तो वही होगा। नहीं आई समझ में। एक के अपोजिट क्या होगा पहले बताओ, दो के अपोजिट क्या होगा, है, चार होगा, तो तीन ही का तो पूछ रहा है, तो तीन के अपोजिट बॉक्स बनाएंगे हम, कहने का मतलब है इस तरह से, एक में रुपए लिखेंगे, एक में डॉलर लिखेंगे, एक में थीटा लिखेंगे, एक में सी लिखेंगे, तो तीन के अपोजिट यही होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में चारों हैं तो चारों रहेंगे, ऑप्शन में चारों नहीं, कोई एक है तो वो एक रहेगा, और ये चारों कोई नहीं है तो उनमें से कोई नहीं रहेगा। बोलो। मेरे कहने का मतलब है, अब देखो, ये देखो चार बॉक्स हैं, और जो पांच पांच बने हैं ना, एक दो तीन चार पांच, पांच बॉक्स बन गए, कुछ इस तरह से। हाँ, हाँ भाई, ऐसे ही बना रहेगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है,
आया समझ में नहीं आया ये? आया तुम्हें भी? विकास आ गया? कोई डाउट है तो बोलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दोबारा करवाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये सब तीनों एक टाइप ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दे देता हूं मैं, 1 2 3 4। समझे? इसको भी कुछ दे दो, प्लस माइनस प्लस भागे कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निशान भी लगाना है, तो बस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जोड़े को बना लेना है। अब तो कुछ गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ क्या हुआ है वो तुम देख लो। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ध्यान से देख लो। इसमें भी जोड़ा बन गया है। ये यही कहेगा कि प्लस के अपोजिट कौन होगा, पूछ सकता है कि प्लस के अपोजिट कौन। देखो यहाँ पे जोड़े तो बन गए ना, या तो वो इसमें से पूछ लेगा कि एक के अपोजिट कौन, तो आप तुरंत बता दोगे, या तो आप उससे कह देगा कि दो के अपोजिट कौन, तो आप फिर भी बता दोगे। आपसे ये भी कह सकता है कि दो प्लस के अपोजिट कौन है, तो प्लस के अपोजिट कौन है, और अगर इसका अपोजिट पूछे तो लॉजिक है बस, और कुछ है नहीं इसमें। बात समझ में आ गई है अच्छे से? ठीक है, तो हम लोग फिर इसी से अब हम कोई एक दो देते हैं आपको करने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस। एक थोड़ा सा और समझ लो, इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताना, हो जाएगा ना अब तो? कुछ भी रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, कभी इस तरह से अगर बना रहेगा तो ध्यान रखना है, बनेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो बॉक्स है उसको आगे पीछे खिसका करके रख देंगे जहां पे बन जाए। देखो, एक बन जाने से कुछ होगा नहीं, मैं यूं कहूं कि इसको ऐसे कर दें बस, तो एक्स का अपोजिट जेड हो जाएगा, बस यही तो। लेकिन कम से कम दो सतह बननी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर दें, या तो इसको नीचे खिसका लें, खिसकाए ना, तो कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा,
डायग्राम को देखिए कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये नीचे खिसक के आएगा तो ये डब्ल्यू वाई जेड एक्स पी क्यू, बोलो हो जाएगा। या तो इस तरह से कर ले हम, मतलब आगे पीछे आपको खिसकाना पड़ेगा, वो खुद ही करोगे आप। एक स्टेप आपको आगे पीछे करना होगा। आई बात समझ में? और क्या तरीका है, या तो इसको हम इधर मूव कर दें तो कैसे बनेगा, देखते जाइए। बनेगा इसे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, वही बनेगा। इतना उदास काहे रहते हो, यही बनेगा भाई। कुछ और बनेगा, डाइस है किसी के पास, करके देखना। नहीं आया अभी भी, तो टाइम मत लगाओ। हाँ ना बोला करो तुरंत, क्या नहीं आया इसमें, ये समझ में आया है। इसको नीचे खिसका देंगे तो इससे हो जाएगा, मतलब इसको नीचे ले आया है और कुछ नहीं किया। और इसको, ये यही था, इसको इधर खिसका दिया तो ये इधर आ गया, और क्या किया। ये कहीं गलती तो हमने नहीं की है, मेरे से तो नहीं लग रहा है आपको। नहीं आया, ये क्या, ये एक्स है भैया, ये एक्स है, ऊपर डब्ल्यू ही है। नाम में मत जाओ है, कहाँ जेड ऊपर चला गया, चल ले जाना चाह रहे हो, और कुछ करना चाह रहे हो, कर लो तुम्हारी मर्जी है। इसको खिसका लो तो फिर भी वही बनेगा भैया, यही बनेगा। अगर इसको तुम ऊपर ले गए तो फिर यही बने, इसको नीचे ले आए तो फिर यही बना। पीक्यू अब सरल रेखा में ले जाओगे कि उड़ा के ले जाओगे, ये बताओ। तो खिसकाना भी है इसको, तो या तो स्पेस इधर को दिख रहा है तो इधर, अब आगे है तो उसको उड़ा के थोड़ी ना ले जाओगे, ले जाओगे तो फिर भी तो वही बनेगा। अगर इसको उठा ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, तो कहने का मतलब है, चलो मैं मान लेता हूँ, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, और ये आपका Y हो गया, Z हो गया, यही ना। डायग्राम कहने का मतलब है आपका तो यही बनेगा कि नहीं, डायग्राम जो बनेगा वो आपका यही बनेगा, नाम में मत जाना। बोलो, अब नाम हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, डायग्राम हमारा ऐसे ही बनेगा ना, बस। डायग्राम हमें बनाना है, जब डायग्राम बना दे तो जो जैसा नाम है उसके पोजीशन निकालते हुए चलेंगे, ये है समझ में।